मीडिया चोर पैसा लूट के भाग गया। क्या पैसा, क्या लूट? हाय, आई एम विजय माल्या। हाल ही में राज शिमानी के साथ में जो पॉडकास्ट हुआ उसमें विजय माल्या आकर बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ। वो बंदा जो बैंकों से 17,000 करोड़ का लोन लेकर इंडिया से फरार हो गया था, यूके चला गया था, वो आदमी चार घंटे का पॉडकास्ट करता है और कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे तो सिस्टम ने धोखा दिया। वाह भाई, मतलब दाद देनी पड़ेगी इसके कॉन्फिडेंस की। आज हम विजय माल्या के ऐसे 5 बड़े झूठ पकड़ने वाले हैं इस पॉडकास्ट में से, और देखते हैं क्या उसने सच में कुछ सही बोला है या फिर अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए पॉडकास्ट इतना सारा प्लान किया। पहला झूठ इसने बोला कि मैंने लोन लिया ही नहीं। A judgment debt of 4,999 crores borrowed by Kingfisher Airlines, not by Vijay Mallya. Borrowed by Kingfisher Airlines, of which Vijay Mallya was one of the guarantors. विजय माल्या ने पॉडकास्ट में बोला कि मैंने पर्सनली कोई लोन लिया ही नहीं, ये सारा कुछ कंपनी का था। अरे भाई, ऐसी बातें तो बच्चे भी नहीं करते यार। कंपनी किसकी थी? ऐसे तो कहीं रोड पर एक्सीडेंट कर दे इसकी गाड़ी से और बोले कि ये एक्सीडेंट मैंने करा ही नहीं, मेरी गाड़ी ने करा, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। मतलब कुछ भी। डीआरटी के ऑर्डर्स में क्लियरली लिखा हुआ है विजय माल्या ने पर्सनल गारंटी साइन की थी 6,200 करोड़ के लिए, और यूके कोर्ट भी बोल चुका है कि इसका रिस्पॉन्सिबल विजय माल्या ही है। जब ईएमआई टाइम पर नहीं आती है ना दोस्त, तो जो बैंक होती है ना, वो अपने दोस्त के घर पर नहीं, वो गारंटर के घर तक पहुंचती है, और यहाँ तो वो खुद किंगफिशर का किंग था। दूसरा सबसे बड़ा झूठ उसने ये बोला कि मैंने 14,000 करोड़ वापस कर दिए। But 14,100 crores from me, right? विजय माल्या ने पॉडकास्ट में बोला मैंने 6,000 करोड़ का लोन लिया था और 14,000 करोड़ मैंने वापस कर दिए। अरे भाई, तूने पैसा दिया या फिर ईडी ने सारी चीजें जब्त कर ली? तेरा बंगलो, जेट, वॉच सब कुछ जब्त कर लिया। गोवा का बंगलो गया, स्विच वॉच गई, प्राइवेट याच भी गया, और तू बोल रहा है कि मैंने सारे पैसे वापस दे दिए। भाई, एसेट अटैच होना कोई रीपेमेंट नहीं होता। ये तो जैसे कोई बोले मैं जेल इसलिए गया क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी। तीसरा इसका झूठ था मैं भागा नहीं था। Subsequently, चोर पैसा लूट के भाग गया। क्या पैसा, क्या लूट? Nobody bothered to step back and think. इसने पॉडकास्ट में बोला मैं भागा नहीं था, मेरी फ्लाइट बुक थी। सुनो, उसी दिन ईडी ने वारंट निकाला था अरेस्ट करने का, और उसी दिन इसकी फ्लाइट भी थी, और ये यूके निकल गया। भाई, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लानिंग थी पहले से ही। और आज बोलता है कि मैं आ जाता अगर फेयर ट्रायल मिलता तो। मतलब तुझे ट्रायल से ज़्यादा वेलकम ड्रिंक चाहिए था। भगोड़ा स्टेटस इंडिया ने दिया और यूके ने एक्सेप्ट किया, तो भाई ये भागना ही तो हुआ ना। और चौथा इसका बड़ा झूठ है कि मुझे दुख है अपने किंगफिशर स्टाफ के लिए। अब आते हैं थोड़ा इमोशनल एंगल पर। I would say I'm deeply sorry that some of them didn't get paid their salaries. पॉडकास्ट में विजय माल्या ने बोला मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे किंगफिशर के स्टाफ के लिए दुख है। सुन के अच्छा लगा, लेकिन भाई जब सैलरी के लिए लोग रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तब तू आईपीएल के वीआईपी बॉक्स में था। रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारी 7 महीने से वेतन नहीं मिला है, और अब ये कर्मचारी मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। किंगफिशर के कर्मचारियों को वेतन नहीं, और इसके अलावा अपनी बर्थडे पार्टी को भी सेलिब्रेट किया, बड़े बड़े सिंगर्स बुलाए, उनके साथ पैसा खर्च किया, और बोलता है कि गवर्नमेंट ने मेरे अकाउंट फ्रीज कर दिए थे इसलिए मैं सैलरी पे नहीं कर पाया। पायलट ने बोला मैंने फ्लाइट उड़ाई लेकिन घर में रोटी नहीं थी खाने को, और माफी आज 10 साल बाद आकर मांग रहा है। इसे झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन टाइमिंग सस्पिशियस है। अपनी इमेज क्लीन करने का फील ज़्यादा आया। अगला झूठ इसने बोला इंडिया में बिजनेस करना हेल है। फाइनली क्लासिक एक्सक्यूज। No matter what the state government or federal government may say about ease of doing business in India, there is no ease of doing business in India. इंडिया में बिजनेस करना हेल है। 29 चीफ मिनिस्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी। अरे भाई, तू एयरलाइन चला रहा था, कंट्री टूर नहीं कर रहा था। वर्ल्ड बैंक ने 2014 में इंडिया का एज ए ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 142 बताया था, और 2020 तक वो 63 हो गया। इसका मतलब अपना सिस्टम सुधर रहा था। उसका बिजनेस क्यों डूबा? उसका रीज़न वो खुद है। तो भाई इसके 5 झूठ पूरे हो चुके हैं। मैं बोनस में एक झूठ और बताना चाहता हूँ इसका। ये कहता है कि मीडिया ने मुझे विलन बना दिया। इसने पॉडकास्ट में फाइनली बोला कि मीडिया ने मुझे विलन बना दिया, कोई मेरी साइड नहीं सुनता।
भाई जब लोग तेरी साइड सुनना चाहते थे तब तू यूके में था, पार्टियां कर रहा था। अब जब सब कोर्ट, ईडी, सीबीआई हैंडल कर रहे हैं तो तू आके बोल रहा है कि सुन लो मेरी कहानी। पब्लिक सब समझती है भाई, पब्लिक को सब मालूम है। जब एक गरीब 1 लाख का भी लोन लेता है ना तो उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ते हैं। और ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, इनके लिए खाली ब्रांड का नाम ही काफ़ी है और करोड़ों का लोन मिल जाता है। और एक गरीब किसान अगर 1 लाख का लोन भी नहीं चुका पाता है ना तो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन इन अमीरों को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अफसोस तक नहीं करते कि मैंने लोन लिया था। जब रीपेमेंट करने की बारी आती है ना तब ये लोग भाग जाते हैं, देश छोड़कर निकल लेते हैं। तो भाई लोग, पॉडकास्ट वायरल था, व्यूज़ मिलियंस में गए, लेकिन उसमें सच थोड़ा ही था। स्टाइल था, सूट था, रोलेक्स वॉच थी, लेकिन फैक्ट चेक के बाद 5 में से 4 बातें या तो झूठ थी या फिर आधा सच था। तुम्हें क्या लगता है, विजय माल्या विक्टिम है या फुल प्लानिंग मास्टरमाइंड? कमेंट में बताओ, लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सच बोलना सीखो वरना एक्सपोज हो जाओगे। मैं हूँ हर्ष और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट में पिन कर देना किसके ऊपर चाहिए। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उस कमेंट को सिलेक्ट करके उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और हाँ, इससे पहले मैंने बाबा रामदेव के बारे में एक वीडियो बनाया था, एक्सपोज के बारे में, आप लोग उसे जाकर ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।